Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex for Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या बेहतरीन से बेहतरीन बदलाव होने वाले हैं, क्या आने वाला है जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है उसका हल आपको मिलेगा। सो ऑफ कोर्स जो ये रीडिंग होता है हमेशा टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ क्या होने वाले हैं जो आ सकता है। ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में क्या बेसिकली आपकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो इन एनी केस ऑफ योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी में क्या महापरिवर्तन ऑब्वियसली आ सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स। वी डू हैव द 3 ऑफ स्वर्ड्स, डोंट गेट वरीड। 3 ऑफ स्वर्ड्स के बाद है 10 ऑफ कप्स, हुआ शांति यहाँ पे। ओके, वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी तो और भी शांति। Okay, we do have the 5 of cups. Okay, we do have the 4 of swords. We do have the Knight of cups. We do have the 6 of wands. We do have the 2 of swords. We do have the 6 of swords. We do have the lovers। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैमरा को सही कर देती हूँ ताकि आपके द टावर इन द बॉटम। ठीक है, तो महा बदलाव तो है ही। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स नाउ। ओके, देखो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइंस में बता देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव एज अ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे। वी डू हैव द 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 6 6 6 6 6 3 टाइम है। सो 6, 15th, 24th नंबर्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपकी बर्थडे आता है या जून महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 डेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट 6 मंथ्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट 10 यहाँ पे है कंटिन्यूसली। 10 5 4 एंड 3, बट इम्पॉर्टेंट है 10 और 6 आप 10 20 20, ठीक है, 666 देख सकते हैं। किसी का घर का नंबर हो सकता है 6 या 15 में आता हो, या स्ट्रीट नंबर हो सकता है 15 51। कुछ लोग ना, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट्स देना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में कि कुछ न्यूज़ आपने सुना, और हो सकता है कि आप पूरी तरह से ना, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, या किसी को, आपके फ्रेंड को ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हेलुसिनेशन हुआ कि जैसा बेहोश, आपको लगा कि मैं बेहोश हो गई, मैं बेहोश हो गया। ठीक है, किसी को देख के आप फैसिनेटेड हो गए होंगे। ओके, नाउ बेसिकली व्हाट इज़ कमिंग, अ लॉट ऑफ चेंज, अ ग्रेट, ऑफ कोर्स अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन द कार्ड। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो चीज़ आप, एक समय ऐसा था जो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, महसूस हुआ कि आप उस चीज़ को ना खरीद पाए, ना आप उस चीज़ को महसूस कर पाए, ना आप उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में रख पाए, ना आपको उस ज़िंदगी, उस पर्टिकुलर, ठीक है, आइटम हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर आप हाउस हो सकता है, आप ख़रीदना तो चाहते थे लेकिन आप बिल्कुल ख़रीद नहीं पाए ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू लैक ऑफ फंड। ठीक है, फंड की कमी की वजह से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ा था एक समय में, या करंट सिचुएशन में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप
कभी भी हार मानने वाले इंसान में तो नहीं गिने जाते। यू नेवर, यू कैन से दैट स्टॉप, ठीक है। यू आर ऑलवेज लाइक, नहीं उसको हासिल करके ही रहना है, किसी चीज़ को हासिल करना है, किसी चीज़ का एकदम फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में हरियाली ही होगी, ठीक है। हरियाली मतलब क्या है? ऑल द ग्रीनरीज विल कम इनटू योर लाइफ। जितना हरियाली रहेगा हमारा ये पृथ्वी, हमारा ये संसार, उतना ही आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। सो यू विल बी डीपली इमर्स्ड इन लव विद समवन एल्स। किसी के प्यार में आप बहुत ज़्यादा खोए हुए रहोगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएगा, पर्टिकुलरली मौका मिलेगा आपको अपना ही फ्लैट, अपना ही अपार्टमेंट, अपना ही घर, अपना हाउस खरीदने का मौका। बाइंग एंड सेलिंग भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा कि नाउ इट्स अ टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। हो सकता है कि गोल्ड ज्वेलरीज या गोल्ड मटेरियल्स पे आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। एंड ऐसा नहीं सोचा था आपने बिल्कुल भी। किसी रिलेशनशिप का यहाँ पे द एंड हो सकता है, होके फिर एक न्यू सिचुएशन क्रिएट होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि परमानेंटली उसका एंड हो रहा है, बट ऐसा कोई सिचुएशन आ तो रहा है जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाए थे या कर नहीं पाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे, उस रिलेशनशिप को आपको जाने देना पड़ेगा, बिकॉज और आप सहन नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट समवन्स नॉनसेंस एंड बुलशिट, राइट। सो बेसिकली आई डू फील लाइक दैट कि नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए हेवी हो जाएगा, वो एनर्जीज़ भी हेवी होगा, ठीक है। जो आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा कुछ सिचुएशंस, या हो गया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग टाइम फ्रेम में आप देखोगे जो इंसान आपके लिए था ही नहीं, ठीक है, उसके पीछे आप टाइम वेस्ट कर चुके हो, और टाइम वेस्ट मत किया करो। नाउ इट्स अ टाइम टू मूव फॉरवर्ड इन योर जर्नी, एंड देन यू आर मीटिंग द रियल सोलमेट ऑफ योर लाइफ, जिसको मतलब सामने देख के शायद आप होशो आवाज़ खो बैठेंगे। यू विल नीड मोर स्लीप, आपको और भी नींद आएगा, ठीक है। ये इंसान से मिलने से पहले आपको काफ़ी नींद आ सकती है, डीप स्लीप आ सकता है। अगर आपको आता है विदाउट, सपोज आप मॉडरेट काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हेवी वर्क कर रहे हैं, मॉडरेट काम कर रहे हैं, डेली का रूटीन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रहा है, इसका मतलब दैट समवन इज़ ट्राइंग टू ओके कनेक्ट विद यू टेलीपैथिकली। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल पे। और अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखें, येस देयर इज़ अ स्पिरिचुअल बॉन्ड विद अ 5 डायमेंशनल बॉन्ड, जिसको आप महसूस तो कर पा रहे हैं, लेकिन फिज़िकल रियलिटी में शायद उसको आप नहीं देख पा रहे हैं। मे बी सपने में भी हो सकता है कि आप देखें, बट आप ऐसा देख रहे होंगे कि किसी के साथ आपका कनेक्शन है, उसका फेस आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मे बी आपको दिखाई दे रहा होगा कि येस आई एम गेटिंग कनेक्टेड विद समवन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपके साथ आपकी फैमिली का भी, अगर आप मैरिड है, ठीक है, तो आपके साथ आपकी फैमिली भी कहीं और जगह पे शिफ्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके फर्नीचर्स सारे शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे सिटी पे, शायद वहाँ पे आपको न्यू जॉब मिल रहा है, आप अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा बिजनेस सेटअप करते हुए जहाँ पे बहुत सारे लोग आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ कन्फ्यूजन्स के कारण हो सकता है कुछ चीज़ों में डिले हो, बट फाइनली यू विल रीच द डेस्टिनेशन। कुछ लोगों के लिए एकदम बिल्कुल हार्ट ब्रोकन सिचुएशन के बाद ही तुरंत नेक्स्ट वीक ही मैं बोल सकती हूँ, स्पेशली ऑन वीकेंड्स, सैटरडे संडे हो सकता है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हो सकता है, आप कई डेट्स पे जाए किसी के साथ, ब्लाइंड डेट्स पे। शायद आपने उतना डिसाइड नहीं किया होगा कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, कितना फासला है, क्या नहीं है, आप इतना ज़्यादा डिसाइड नहीं करेंगे, आप जाएंगे उससे मिलने के लिए, या आपके घर में रिश्ता आएगा, आप मिलेंगे। जो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे शादी करने के लिए वो होगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल ऑल्सो, मे बी आप मैरिड थे पर डिवोर्स एंड सेपरेशन हो चुका है आपका। सो आई डू फाइंड लाइक दैट देयर विल बी द एडिशन ऑफ न्यू फैमिली मेम्बर, ठीक है। हो सकता है कि आप एक पेट को लेके आए अपने घर, या
हो सकता है कि एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड कनेक्शन आपको मिले, धीरे धीरे वो आपके घर में आते रहे और देन यू विल स्टार्ट लविंग ईच अदर, ठीक है। और फिर बाद में आपको वो एहसास होगा, अरे इन्हीं के वजह से मेरी ज़िंदगी ना काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। लाइफस्टाइल आपकी चेंजेस हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपना डाइट पे योगर्ट, दैट इज़ कर्ड, दैट इज़ दही को और भी ज़्यादा शामिल करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा शाक भाजी को शामिल करें, क्योंकि यू वांट टू लुक फ्रेश एंड ब्राइट। हो सकता है कि आपका उस तरह से है, आप अपने आप को हमेशा ही अंडर एस्टिमेट किए हो, ये तो मुझे पता है। आप अपने आप को कभी भी सुपीरियर नहीं समझते हैं, और अगर समझते भी है तो मुझे दिख रहा है वो ऑन द आउटर लेवल, अंदर से थोड़ा सा डरते हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। बट आई डू फाइंड कि येस, आफ्टर द मैसिव यू कैन से दैट ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग यू विल डेफिनेटली फाइंड योर सेल्फ इन अ न्यू सिचुएशन। इसलिए आप, जैसे होता है ना कि सैटर्न इज़ द, यू कैन से दैट ग्रेटेस्ट यू कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। जैसे प्रिंसिपल स्कूल में या कॉलेज में इतना नियम कानून, ठीक है, रखवाले है, एक से उधर हो गया, सस्पेंशन कर दिया, किसी को नोटिस दे दिया, ठीक है। इवन फैकल्टीज़ जो भी लेक्चरर्स है, प्रोफेसर्स है, टीचर्स हैं, उनको भी अल्टीमेटम दे देते हैं। तो उस तरह का टीचर है वो, ठीक है। तो आपके जीवन में ये जो ब्रेक डाउन हुआ, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हुआ, इस घर को आप संभालना चाहते थे लेकिन नहीं संभाल पाए, मे बी आप मैरिड थे बट आप नहीं संभाल पाए, टूट गया वो सिचुएशन। अगेन यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू सिचुएशन विद द हायरोफेंट कार्ड। आप बहुत कुछ सीखे उस सिचुएशन से और आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, डालना शुरू किए। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, येस डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। मैंने आपको ये नहीं देख के भी बताया था, मुझे नहीं पता था कि 3 कार्ड में से ये कार्ड है। मैंने आपको ये भी बताया था कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग एंड डेफिनेटली ऑफ कोर्स आप उस सिचुएशन का लाभ ज़रूर उठाएंगे। एंड इमोशनली आई कैन फाइंड लाइक दैट कि इंट्यूटिवली ऑल्सो यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाऊँ, यहाँ पे एक मॉथ है, MOTH, इट्स कॉल्ड अ मॉथ, इट्स नॉट अ बटरफ्लाई। उसके अंदर अगर आप सही से देख पा रहे हो, देयर इज़ अ स्केलेटन फेस, ठीक है। सो ऑफ कोर्स 2 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड है, जहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड है आप अभी, कुछ लोग अभी भी ब्लाइंड फोल्डेड है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है सिचुएशन। क्यों? क्योंकि कोई आपके कान में कुछ भड़क रहा है, ठीक है, प्रोवोक कर रहा है आपको। आप उसका बात ना सुने, अपनी दिल का सुने, इंट्यूशन का सुने, सिक्स सेंस का सुने और देखें कि कौन सा सिचुएशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप गलत सुने तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो हमें बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे मिला, जैसे आप हमेशा ही आपको लगता होगा कि नहीं, लक मेरा कभी भी फेवर नहीं करता है, तो लक विल ऑल्सो सुन स्टार्ट टू फेवर यू, कि एक जगह पे सिलेक्शन हो जाना। अगर आप ट्रैवल करके कोई जगह पे जा रहे हो, इवन देखने के लिए, ट्रैवल लक भी बोला जाता है, ठीक है। सो ट्रैवल लक वो भी बढ़ेगा। हो सकता है कि डिस्काउंट्स में आपको काफ़ी होटल्स मिल जाए, स्टे करने के लिए आपका पैसा जो है वो खर्चा कम हो, फूड भी आपको अच्छा मिल जाए। सो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रैवल लक, ठीक है। सेफली आप अपने फैमिली के साथ वहाँ पे पहुँचे, फिर रिटर्न भी आए, बहुत कुछ अच्छा, इसको बोला जाता है ट्रैवल लक, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है कि आपके एंसेस्टर्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी टॉक्सिक कनेक्शन में आप फंसे। मैं आपको बोल रही हूँ, दे डोंट वांट एंड दे ऑलवेज फॉलो यू। कहीं पे भी जाओ वो आपको फॉलो तो करते हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज। और जिनसे आप बहुत करीब थे, आई डोंट नो हु इज़ दैट पर्सन, बट आपके फैमिली में से कोई, वो आपकी जो है ना, वो अभी शायद नहीं रहे हैं यहाँ पे इस दुनिया में, बट आप हमेशा उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और उन्हीं का ब्लेसिंग्स आपको डायरेक्टली मिलता भी है, शायद आप जानते भी नहीं होंगे। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आने वाले समय में और भी खूबसूरत एहसास आपको होगा, और उन्हीं के आशीर्वाद से आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा एक चीज़ करना है कि यू शुड, अगर आप अपने धर्म के हिसाब से आप लोग देख लेना, सो यू शुड डू द प्रॉपर राइट्स एंड रिचुअल्स आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। रीति रिवाज जो बाकी रह जाता है वो आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है।
ओके, नाउ नेक्स्ट, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स आर देयर। कुछ लोगों के लिए गार्जियन एंजल्स ब्लेसिंग्स होता है, यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स ब्लेसिंग दिखाई दे रहा है। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में आप एवरेज टू टॉयलाइट हो सकते हैं, आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों को ठीक है अपना बनाने के चक्कर में बहुत कुछ एनर्जी भी खो देते हैं। आपका एनर्जी किसी ने ड्रेन किया हुआ है, बहुत अननेसेसरी एडवांटेज उठाया है, किसी ने फ़ायदा उठाया है, ठीक है, उसी ने बेनिफिट आपको मिला, मतलब वो बेनिफिट आपसे लिया है पर आखिरकार कुछ नहीं किया है आपके लिए। Horseplay, of course, a deep sexual relationship is coming towards you very fast and very fast. Okay, next, देखा मैंने आपको बताया था कि कुछ रीति रिवाज बाकी है, उसको कंप्लीट करना है। 14 पूजा और प्यूरिफिकेशन। सो प्यूरिफाई योर माइंड, योर सोल, योर स्पिरिट, ठीक है, चाहे कोई भी उपाय है आप उसको करें रेगुलरली। पूजा अनुष्ठान जो भी आपके धर्म मज़हब के अनुसार अगर आपका है तो उस चीज़ को कंप्लीट करें। मैंने आपको वही कहा कि कंप्लीशन बाकी है, ठीक है। कुछ चीज़ है जो अब अभी अधूरा रह गया है, यज्ञ करना है तो करो, ठीक है, मस्जिद में जाना है तो जाओ, प्रेयर्स करना है चर्च में तो वो करो, कंप्लीट करो उस चीज़ को। एंड डेफिनेटली अगर मुझे ये भी दिख रहा है यू विल ऑल्सो ट्रैवल टू मैनी स्पिरिचुअल प्लेस, ये मुझे ना दिखाई दे रहा है। इट्स वाराणसी, मैनी ऑफ यू मे बी स्टेइंग इन वाराणसी मे बी एंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। कुछ लोग अपने अश्विनी नक्षत्र हो सकता है आपका, या हो सकता है अनुराधा नक्षत्र हो। लोग मथुरा में रहते हैं कुछ लोग। ओके, स्ले द ईगो बार बार आ रहा है माँ काली। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि माँ काली ऐसी है कि जितने भी ईगो है, ठीक है, जितना भी अहम है, जितना भी प्राउड फीलिंग है उसको वो निकाल देती है, और एक शुद्ध आत्मा जो है, आत्मा का जो ओरिजिनलिटी है वो हमेशा ही देखभाल करती है उस चीज़ का कि गलत लोगों को गलत पोजीशन या गलत जगह पे वो ना पहुँचे, इसका ख्याल तो वो रखेगी। सो यू डोंट नीड टू वरी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। टू आइसिस द हाई प्रीस्टेस। ओके, दिस इज़ एक्चुअली यू नो व्हाट कि ये जो कार्ड है, मैंने आपको ये भी कहा कि आपकी हाईली इंट्यूटिव फोर्स और सिक्स सेंस आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। आप डायरेक्शन इस बार तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। इमोशनल यू आर इंट्यूटिव ऑल्सो एट द सेम टाइम, एंड यू विल ऑल्सो एनालाइज कि इस ब्रह्मांड का जो मैजिकल चीज़ें हैं वो क्या होता है, ठीक है। सो दिस आर ऑल द थिंग्स। नाउ लास्ट में हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ओरेकल कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। Okay, we do have Ajna. Okay, this is like the tapas. Okay, we do have Lalita Tripura Sundari. Okay, we do have Tantra. It's not about you can say like that. It's a tantric sex. It's a sex which is done in order to achieve the spiritual wisdom, ठीक है। वो ऐसी वल्गरिटी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग तो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, एंड यू आर ऑलवेज इन द राइट पाथ, ठीक है। और जब भी आप अपना रास्ते से भटक जाते हैं तभी जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इट्स फॉर द डिवाइन यूनियन। सो एक डिवाइन यूनियन मुझे दिख रहा है वेट हो रहा है। आपकी जो है थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा धीरे धीरे, उसके वजह से आप ना बिल्कुल ये जो कन्फ्यूजन की शिकार आप बार बार हो जाते हैं वो नहीं हो पाएगा। आपके अंदर एक साइकिक गिफ्ट है, टैलेंट है, उसका उपयोग करो इन अ पॉजिटिव वे। और हर एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए देखो लगन चाहिए, राइट, मेहनत चाहिए, आपको हमेशा एक समय चाहिए जिससे पहले नहीं हो सकता। आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंटली, एंड यू हैव टू बी वेरी कूल। ओके, एंड ललिता त्रिपुरा सुंदरी ये हमें यही सिखाते हैं कि अगर हमारे पास ब्यूटी है, कॉन्फिडेंस है, अगर हमारे पास फेमिनिटी है,
अगर हमारे पास वो चार्ज है, वो हमारे पास वो ऑरा है, तो हम क्यों उसको पॉजिटिव वे में क्यों यूज़ नहीं करें, क्यों हम उसको नेगेटिव वे में यूज़ करें। ठीक है, हम यूज़ करेंगे लेकिन हम सुंदरता को बहुत ही एक कला की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है उसको वल्गैरिटी में यूज़ करेंगे। सो ललिता त्रिपुरा सुंदरी ऑलवेज टेल्स दैट यू शुड यूज़ योर फेमिनिटी, even your masculine nature, your beauty, your confidence, basically your beauty। ठीक है, हाउ मच ब्यूटिफुल यू आर फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, उसको आप एक अच्छे वे में लेके जाइए। फिजिकल ब्यूटी ऑलवेज मैटर्स, इंटरनल ब्यूटी ऑल्सो मैटर्स। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, इट्स लाइक दैट कि अगर आपके पास है वो सुंदरता, सो डेफिनेटली यूज़ इट इन अ मोस्ट पॉजिटिव मैनर। समझ में आया? ओके। सो अजना, तापस एंड ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखा, और मुझे आपको यही कहना है कि आपकी ज़िंदगी में तब जाके सब कुछ सही होगा जब आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, लोगों के ऊपर इम्पोर्टेंस थोड़ा कम देंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे, लोगों के ऊपर फोकस करना बंद करेंगे। लोगों ने जो भी किया है, दे विल फेस देयर कर्मा, यू आर नॉट द वन टू चेंज एवरीथिंग। ठीक है, यू हैव योर सोल पर्पस, और आपके लिए वो सोल पर्पस, अगर आप अभी भी आपने सोल पर्पस से वाकिफ़ नहीं है, सो डू दैट। ठीक है, डू इट राइट नाउ। ये भी आपके लिए एक एडवाइस है। यू आर स्पिरिचुअल, बी ह्यूमन, and then you will see yourself rising on the top. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Definitely Tarot House Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.